जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगले आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान में अभी दिनों दिन वहाँ के अंदरूनी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी चंद दिनों पहले विश्व कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद को वहाँ टपका दिया गया। पहले तो कुछ अज्ञात बंदूकधारी आए पेशावर पे एवं वो किडनैप करके ले गए कमालुद्दीन सईद को। तत्पश्चात 3-4 रोज के बाद खबर आई कि उसकी लाश कहीं दूर पर मिली, अर्थात उसको 72 हुरों के पास भेज दिया गया। अब हाफिज सईद का तो बेटा निकल गया। अब हाफिज सईद का जीजा अब्दुल रहमान मक्की, जो मोस्ट ट्रस्टेड आदमी था या हाफिज सईद का दाहिना हाथ जिसको बोला जाता था, उसको भी खबर अब आई है कि कल उसको भी अज्ञात बंदूकधारी उठा के ले गए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कराची से उठा के ले गए, कुछ बोल रहे हैं लाहौर से उठा के ले गए, लेकिन ले गए ये तो कन्फर्म है। अब वहाँ का जो सिस्टम है, आतंकवादियों को लेके जाना, फिर उनको टपकाना, निपटाना, सल्टाना, कुछ भी आप बोल दें किसी भी भाषा में, तो वो सब ऐसा लगता है कि वो अब दूसरे चरण में पहुंच गए। वो उसको टपकाना, निपटाना, सल्टाना, वो कार्यक्रम अब क्या तो हो चुका या होगा। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान पूरे दुनिया में दहशतगर्द अर्थात टेररिस्ट लोगों को, आतंकवादी लोगों को एक्सपोर्ट करता था, सारे दुनिया में दहशत फैलाता था, दहशत पैदा करता था, उसके अंदर खुद उसी के देश में, उसी की मिट्टी पर दहशतगर्द अभी सकते में है, सदमे में है। ये बड़ा माने विचित्र बात हो गया। एकदम उल्टी जैसे गंगा बह रही है वैसा हो गया। जो पाकिस्तानी फौज, जो पाकिस्तानी कुख्यात ISI एजेंसी सारे दुनिया में दहशतगर्दों को, टेररिस्ट लोगों को, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करते थे, आज उन्हीं के देश में दूसरे लोग, अज्ञात बंदूकधारी लोग एक एक करके कईयों को टपका दिए हैं। ये जो अभी हाफिज सईद का बेटा जो 4-5 रोज 7 रोज पहले जो उठा लिया गया और टपका दिया गया, उसके भी पहले करीब पिछले 3-4 महीनों से अनेक कुख्यात आतंकवादी, माने वर्ल्ड क्लास आतंकवादी जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट लोग वहां पर 3-4 महीने में टपका दिए गए, सल्टा दिए गए। और अब जो खबर आई है कि अब्दुल रहमान मक्की, वो भी एक वर्ल्ड क्लास आतंकवादी है, और वो तो हमारे जो भारत में जो मुंबई पर अटैक हुआ था 26/11 के नाम से जो अटैक जाना जाता है, उसका मास्टरमाइंड तो ये अब्दुल रहमान मक्की है। ठीक है, उसके पीछे हाफिज सईद का हाथ है, लेकिन सामने तो अब्दुल रहमान मक्की था। और अब वो हाफिज सईद का जीजा भी था, माने हाफिज सईद का जीजा था और पहले हाफिज सईद का बेटा गया। मतलब हाफिज सईद का बेटा का तो ये अब्दुल रहमान मक्की ये फूफा हुआ ना, पहले भतीजा गया, फूफा गया। और अब ऐसा लग रहा है कि माने जो कुख्यात आतंकवादी है वहां पर और है गिने चुने, वैसे आतंकवाद तो भरे हुए वहां पर हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन जो टॉप क्लास या वर्ल्ड क्लास या इंटरनेशनल क्लास जो आतंकवादी है वो तो 10-20-50 ही है ना, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी उनके चेले चमाड़े, उनके शिष्य शागिर्द बहुत भरे हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब ऐसा लग रहा है, जो मीडिया सर्कल में अभी खबर आ रही है कि अब अगला नंबर शायद हाफिज सईद का भी आएगा। इसी आशंका को देखते हुए हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ने, उसके ऊपर तो कोर्ट केस भी सुना दिया है, 31 साल का केस, माने 31 साल की सजा है, आजीवन सजा एक तरफ से। लेकिन वो सुनते हैं कि हमारे पास जो अनकन्फर्म न्यूज आ रही है कि वो पाकिस्तान के किसी जेल में नहीं है, क्योंकि जेल में रहने से उसको टपका दिया जा सकता है, इसलिए वो कहीं पर उसको हाउस अरेस्ट करके रखे हैं टॉप सिक्योरिटी के अंदर में।
मैंने मिलिट्री के टॉप सिक्योरिटी एरिया में, टॉप सिक्योरिटी के अंडर में हाफिज सईद कहाँ छुपा बैठा है, चूहे की तरह बिल में, ऐसा हम लोगों के पास खबर आ रही है। लेकिन जो लोग भी अज्ञात बंदूकधारी जिन्होंने पहले आज हाफिज सईद के बेटे को टपकाया और अब अब्दुल वो जो मक्की का नंबर आया, तो अब कभी भी हाफिज सईद का भी नंबर आ सकता है। इसलिए अभी पूरा पाकिस्तान सकते में है, पाकिस्तानी फौज ज्यादा सकते में है, ज्यादा चिंतामग्न है पाकिस्तानी फौज। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है, कहीं कोई अत्ता पत्ता पाकिस्तान फौज को भी नहीं मालूम। और कुछ तो लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान के फौज के लोग भी कुछ मिले हुए हों, उनको भी कुछ मतलब कहाँ से पैसा वैसा मिल गया होगा, वो भी बोल रहा है चलो ठीक है, जितना हम लोग इनको यूटिलाइज किए अब इनको टपकाओ। ये भी आशंका है, ये भी बात हमारे पास आ रही है। अब भगवान जाने, लेकिन टपका रहे हैं, चाहे वो बाहर के एजेंसी टपकाए, पाकिस्तान के अंदर की एजेंसी टपकाए, चाहे पाकिस्तान के ISI की शायद उसमें मिली भगत हो या ना हो, लेकिन एक एक कर पाकिस्तान के सारे टॉप मोस्ट टेररिस्ट लोगों को पाकिस्तान की मिट्टी पर, पाकिस्तान की धरती पर, पाकिस्तान के फौज के साये में टपका दिया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सुखद बात है, सुखद से भी सुखद बात है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सुखद बात है, क्योंकि ये विश्व के नाक में दम कर रखे थे, विश्व के लिए नासूर थे ये लोग, भारत के लिए तो थे ही, सारे विश्व के लिए भी थे। सारा विश्व के लोग इनसे त्रस्त थे और इनके आतंक के साये में जी रहे थे। अब मैं बता रहा हूं, इसके पहले जो अजहर मसूद है वो भी वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट है। अच्छा, आगे इसी का बता दे रहा हूं, यह जो अब्दुल रहमान मक्की जिसको अभी उठा ले गए बंदूकधारी, खबर आई है, वो अब्दुल रहमान मक्की को भारत ने बारंबार UN में, उसको यूनाइटेड नेशन में उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए, उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में देने के लिए भारत बरसों से चेष्टा कर रहा था। और ये जो चाइना जो है, पाकिस्तान का जो मतलब सदाबहार दोस्त है, चाइना हमेशा इसमें वीटो लगा देता था यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में वो परमानेंट मेंबर है। 4 देश जो और दूसरे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग जो है, रसिया, ये लोग चारों के चारों भारत के प्रस्ताव को समर्थन करते थे, लेकिन चाइना अकेला आदमी था, वो वीटो लगा देता था। इसलिए वो उसके ऊपर मोस्ट वांटेड माने टेररिस्ट का ठप्पा नहीं लगा था। लेकिन इसी साल जनवरी में चाइना ने भी फिर विड्रॉ कर दिया, वीटो पावर बनाने और बारंबार करने से मेरी भी बदनामी होती है। और इसी साल जनवरी में यूनाइटेड नेशन ने इसी अब्दुल रहमान मक्की को वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट डिक्लेयर किया, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के श्रेणी में रखा, मतलब विश्व का यह मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और भारत ने तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इनाम भी घोषित किया, वैसे अमेरिका ने भी घोषित किया था। अब बड़ी सुखद बात है कि आज उसको कई अज्ञात बंदूकधारियों ने उठा लिया और लगता है कि जैसे वो भी बेहतर उनके पास, अपने भतीजे के पास पहुंच गया। अब मैं बता रहा हूं कि और एक जो याद कीजिए, अजहर मसूद, वो अजहर मसूद वो भी वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट है, पाकिस्तान में छिपा हुआ था। और उसने जैसे मोहम्मद बोल के एक अलग से संगठन खड़ा किया था, आतंकवादी संगठन। वो अजहर मसूद 4-5 साल से नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी, ना टेलीविजन पर, ना यूट्यूब चैनल पर, ना किसी पब्लिक मीटिंग में, ना किसी जलसे में, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हमारे पास जो खबर आई है कि वो अजहर मसूद को है, वो जो एयर स्ट्राइक हुआ था, बदला लेने के लिए जब एयर स्ट्राइक किया था भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादियों कैंप पर, वो जो पीओके में ये जो छिपे हुए थे अपने अपने आतंकवादियों कैंप में, उस समय माना जाता है कि अजहर मसूद जो जैसे मोहम्मद का सरगना था, चीफ था, वो उस एयर स्ट्राइक में मारा गया। इसीलिए पिछले 4-5 सालों से वो कहीं पब्लिक में दिखाई नहीं देता है, कहीं भी, चाहे टेलीविजन चैनल पर हो, पब्लिक मीटिंग में हो, कहीं पर कोई जलसे में, कहीं कोई भाषण उछन देता है, वो कहीं भी वो दिखाई नहीं देता है। तो अब वो तो एक मतलब जैसे मोहम्मद का वो तो चला गया। अच्छा, जैसे मोहम्मद के बारे में मैं बता दूं, ये जो मसूद अजहर के बारे में, ये मसूद अजहर एक्चुअली भारत का कश्मीरी आतंकवादी है और वो उसको भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया था, भारत की जेल में बंद था वो। लेकिन जब उसने जो 1989 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उसमें
हमारे जो देश के मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, उनकी बेटी डॉक्टर रुबैया को ये आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। और वो किडनैप करने के बाद उसके एवज में, एक्सचेंज में मजहर असूद एवं उसके साथियों को भारत सरकार ने छोड़ा जेलों से, भारत की जेलों से, और वो तुरंत फिर पाकिस्तान चला गया एवं उसको पाकिस्तान का सेफ पैसेज भी दिया गया, जाने के लिए पूरा रास्ता छोड़ दिया गया। पाकिस्तान में जाकर वो फिर से वो अपना जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन खड़ा किया और कई साल तक भारत में बम धमाके वगैरह करता रहा, लोगों की जानों से खेलता रहा। अब जाके जो जब से एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में, सब सुनने में आता है, कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आता है, जो सोर्सेस हमारे पास हैं, कि उसका भी काम तमाम हो गया, वो भी 72 वोरों के पास पहुंच गया। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब बॉम्बे में 26/11 हुआ था, उस समय हमारी मनमोहनी सरकार शासन में थी भारत में। उस समय जो चुन चुन के सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को, भारत की जनता को, पाकिस्तान से आए भाड़े के टट्टू आतंकवादियों ने काम तमाम किया, निपटाया, सल्टाया। उस समय भारत में जो सरकार थी वो एक तरह से देखी जाएगी तो हिजड़ों की सरकार थी, क्योंकि जब सैकड़ों लोगों के भारत की भूमि पर आकर सैकड़ों लोगों को वो मार दिए हैं, सबके सामने मारे हैं, उस समय भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेना था, लेकिन भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। कोई ना फौजी हमला कराए, ना एयर स्ट्राइक कराए, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक कराए, कुछ नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? क्या उस समय हमारी फौज क्या कमजोर थी क्या? भारत की फौज कभी भी कमजोर नहीं रही है, सैकड़ों सालों से उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, कभी भी कमजोर नहीं रही। लेकिन ये लोग इस वास्ते पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किए, बदला नहीं लिए 26/11 का। इनको डर था, सोनिया को, राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह को, इनको डर था कि अगर हम लोग पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिए, पाकिस्तानी फौज को हरा दिए, तब हमारे यहाँ पर जो मुसलमान लोग, जो हमारे वोटर हैं, वो नाराज हो जाएंगे और हमारी वोट खराब हो जाएगी, अगले इलेक्शन में हम लोग चुनाव हार जाएंगे। इसी के मद्देनजर उन्होंने उस समय 26/11 का बदला नहीं लिया। और एक के बाद एक मुझे याद है, उनके ज़माने में एक फौजी भी था, सम यादव थे वो, उनको तो आके पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, वो आके उनका गला काट के ले गए थे और बिना गला के उनके डेड बॉडी हमारे भारत को मिली। माने हमारे सीमा में प्रवेश करके हमारे फौजी का गला काट के चले गए वो लोग। ऐसे ही बहुत सारी हरकतें की हैं। लेकिन वो उस समय जो सरकार थी 2004 से 2014 तक 10 साल, वो एक मनमोहनी सरकार जो थी, वो दरअसल सोनिया, मैनो और ये राहुल गांधी की सरकार थी, और एक मैं कहूँगा नपुंसक सरकार थी। इसलिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया पाकिस्तान को परास्त करने के लिए, पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तानी को लाल आंख दिखाने के लिए। लेकिन आज परिस्थिति ठीक उलट है। आज नरेंद्र मोदी की दमदार सरकार है, दमखम वाली सरकार है। इसलिए एक बार तो वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, जैसे ही उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर आतंकवादी हमला किया, हमारे जवानों को मारा, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और अब देखिए, जो काम किसी जमाने में केवल इजराइल करता था, उसकी मोसाद, जो उसकी गुप्तचर एजेंसी मोसाद, वो करती थी, आज हमारे देश के भी सुरक्षा एजेंसी वैसे ही काम कर रहे हैं। वैसे एक एक करके पाकिस्तान के अंदर में भारत के दुश्मनों के साथ में, शत्रुओं के साथ में वैसा ही सलूक किया जाता है। लेकिन यहाँ कोई कंफर्म नहीं बोलेगा, भारत सरकार भी नहीं बोलेगी, भारत सरकार की एजेंसी रॉ भी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबर आती है और उसको जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, उससे यही समझ में आता है। और वहाँ के जो पत्रकार हैं, विशेषकर यूट्यूबर पत्रकार, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भी ये बात बोलते हैं, इन सारे दहशतगर्दों को टपकाने के पीछे हिंदुस्तान की मतलब रॉ एजेंसी है। तो सब वो भी बोलते हैं, और हम लोगों के पास भी जितनी खबरें सब आती है, उसको एनालिसिस करके हम लोगों को भी यही समझ में आता है। और वास्तव में अगर ये फैक्ट है कि भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के मिट्टी पर पहुंचकर और वहां भारत के जो दुश्मनों को अगर एक एक करके टपका रही है, सल्टा रही है, मैं तो बोलूँगा भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशी खबर है।
और आने वाले दिनों में और इससे ज़्यादा खुशी भी पाकिस्तान की मिट्टी से भारत को प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ में इसी अंक का आज ही यही समापन। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।